किताब मुक़द्दस में से 39वें ज़बूर की तिलावत। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की। और मेरा गम बढ़ गया, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी ज़ुबान से कहने लगा, ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ़ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। मैं जान लूं कि कैसा फ़ानी हूं। देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है और मेरी ज़िंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। सिला। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ऐ खुदावंद अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ। मेरी उम्मीद तुझ ही से है। मुझको मेरी सब खताओं से रहाई दे। अहमकों को मुझ पर अंगश नुमाई न करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह न खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझसे अपनी बला दूर कर दे। मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। सिला। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसू को देखकर खामोश न रह, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ, जैसे मेरे सब बाप दादा थे। मुझसे नज़र हटा ले ताकि ताज़ा दम हो जाऊँ, इससे पहले कि रहलत करूँ और नाबूद हो जाऊँ। आमीन।